ठीक है ना, तो ये बात आ गई। तो उपपद विभक्ति कारक विभक्तिर बलीयसी, दोनों सूत्रों से यहाँ पर प्राप्त होने लग गई। इस परिभाषा से उपपद चतुर्थी को बाध करके कारक द्वितीया प्राप्त थी, उसे बाध कर इससे चतुर्थी होती है। इस प्रकार स्वयं भुवे नमस्कृत्य इत्यादि को जानिए। यदि कहें कि यहाँ तादर्थ्य चतुर्थी से ही चतुर्थी सिद्ध थी, तो सूत्र में क्रियार्थोपपदस्य क्यों कहा? इसलिए कहा कि वस्तुतः ये दो वाक्य हैं। क्या वाक्य है? प्रविश गृहम पिंडी भुंगक्ष्व, घर में प्रवेश करे और पिंडी खाओ। किंतु वक्ता कभी पूरा वाक्य न बोलकर वाक्य एक देश का प्रयोग करके कहता है प्रविश पिंडिम। इस वाक्य एक देश से ही संपूर्ण वाक्य के अर्थ का बोध किया जाता है। प्रविश गृहम पिंडी भुंगक्ष्व। इसी प्रकार प्रविश जलम तर्पणम कुरु को कहता है प्रविश तर्पणम। देखिए कि प्रविश पिंडिम वाक्यों में ग्रहम और भुंगक्ष्व पट यद्यपि अप्रयोज्यमान है, किंतु ये क्रियार्थोपपद तुमुन प्रत्ययांत नहीं। तुमुन आदि विशिष्ट प्रत्ययांत ही क्रियार्थोपपद होता है। यह तो लोडंत है, इसलिए चतुर्थी नहीं हुई। ठीक है ना, प्रवेश करो और तर्पण करो, तो ये तो विधि निमंत्रणा वाले में आ गया। ठीक है ना। कर्मणि क्यों कहा? एधेभ्यो व्रजति सकटेन, सकट करण है। स्थानिनः क्यों कहा? ए क्या कहा? एधा न हर्तुम व्रजति। यहाँ क्रियार्थोपपद तुमुन प्रत्यांत आहर्तुम पद प्रयोज्यमान। वापस इसकी समरी करते हैं। ये सारी बात तो हो गई। अब बताइए इसका अर्थ देखते हैं। वापस सूत्र देखिए तो क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, यहाँ स्थानिनः ने क्या अपने को हाईलाइट किया, ये बताइए, बोलिए। स्थानिनः, स्थानिनः, बताइए। कल हमने चर्चा की थी ना, स्थानीय क्या होता है? अभी आदेश तक जो जहाँ आकर के बैठता है वो स्थानीय, जिसको रिप्लेस करता है। आदेश, आदेश जिसको रिप्लेस करता है, वाह जी वाह। तो स्थानीय मतलब रिप्लेसमेंट, जो रिप्लेस होगा। तो रिप्लेस कौन होगा? तो क्रियार्थोपपदस्य सह। तो क्रियार्थोपपदस्य, जो यह जो क्रिया है वो जिस क्रिया के लिए हो रही है वह स्थानीनः, वह हट जाएगी। उसके हटने के कारण उसका जो कर्म होगा, च कर्मणि, उसका जो कर्म होगा उसमें क्या हो जाएगी? द्वितीय चतुर्थी हो जाएगी। हाँ, है ना। वापस समझते हैं। क्या कहा? क्रियार्थोपपदस्य से अपने को ये समझ में आया कि यहाँ पर जब क्रियार्थो पद कहा तो हमें सीधा सीधा सूत्र याद आ गया। तुमुन मूलो क्रियार्थ क्रियायाम क्रियार्थायाम। जो तुमुन और मूल प्रत्यय होते हैं वो कहाँ प्रयुक्त होते हैं? जब क्रियार्था क्रिया की बात होती है। एक काम किसी अन्य कार्य के लिए किया जाता है, दो क्रियाएं वाक्य में प्रयुक्त है और कर्म एक प्राप्त होगा। तो हम गांव जाएंगे तो बिलोने की छाछ पिएंगे। आजकल शहरों में कहाँ बिलोना होता है, तो गांव जाएंगे तो बिलोने की छाछ पिएंगे। तो बिलोना समझते हैं ना आप लोग? मंथन करना ना। जी। हाँ, तो वहां पर देसी गाय का दूध आएगा, उसको जमाएंगे, फिर उससे मथेंगे, मक्खन अलग निकलेगा, छाछ अलग निकलेगी। गांव जाएंगे गांव जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? ये गांव के सुख का आनंद लेने के लिए, सुख भोगने के लिए। तो गांव जा रहे हैं वहां कुछ भी फल खाने के लिए, छाछ पीने के लिए, मक्खन खाने के लिए। तो गांव जाने का जो काम है वो किसके लिए किया जा रहा है? वहां पर इन इन अन्य सब के लिए। ठीक है ना। तो गांव जाता है, पर वहां जाकर के क्या करेगा जी? वहां जाकर के
प्राकृतिक आनंद को भोगेगा। तो प्रकृति के आनंद को भोगने के लिए गांव जाता है, तो प्रकृति के आनंद को भोगने के लिए गांव जाता है। दो क्रियाएं हो गई। तो प्रकृति का आनंद ये कर्म है, ये हमारा ईप्सिततम है। पर ये वास्तव में कर्म है किसका? ये भोगना, ये आनंद भोगना है। और वो जाता है अभी वर्तमान में। तो वहां पहुंचेगा तब तो कि मैं गांव में हूँ, प्रकृति का आनंद भोग रहा हूँ। अभी वो स्थिति नहीं आई है, अभी गांव जाता है। तो ये जाता है, फिर भविष्य काल में वह होगा। वह जो वाक्य हुआ वहां पर तो कर्मणि द्वितीया हो जाती। परंतु जब हम इस बीच वाले तुमुन को नहीं कहना चाहते, इस तुमुन को कहे बिना इसके अर्थ को वाक्य में बताना चाहते हैं, तो वहां क्या, अगर तुमुन प्रत्ययांत शब्द कहते तो उसके कर्म में कौन सी विभक्ति आती? द्वितीया। द्वितीय। वो सिंपल सा सूत्र है, कर्तुरी ईप्सित तमम कर्म सूत्र से। अब जब आपने तुमुन प्रत्ययांत को नहीं कहा और यदि आप कर्मणि द्वितीया ही कर देते, तो अब वो क्या हो जाता? वह उस गमन क्रिया का कर्म हो जाता, सिंपल सा। जबकि वो गमन क्रिया के कर्म में उक्त जो क्रिया है उसका कर्म है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने उसकी कोडिंग को बदल दिया। अब कौन सी विभक्ति लगाएंगे? चतुर्थी लगाएंगे। तुमुन प्रत्यांत ये जो ये जो पद द्वितीया की के स्थान पर चतुर्थी आ गई, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? कर्म को उपपद को। अप्रयुज्यमान तुमुन। हाँ, स्थानी न, जो यहाँ नहीं है, जो स्थानीय हो गया, जो यहाँ था, अब उसका स्थान यहाँ था पर वो नहीं है, उसके कर्म को वह कह रही है। ये बताने के लिए चतुर्थी के, तो ये वेरिएशन डाल दिया उन्होंने। इसलिए कहीं वेरिएशन दिखे तो थोड़ा ठहर के देखना है। इसका अर्थ ये जो चतुर्थी आई है, इस चतुर्थी को लाने वाला सूत्र कौन है? यह सूत्र है। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं अब। ये उपपद विभक्ति इसमें कौन सी हुई? नहीं, अभी उपपद विभक्ति हुई नहीं। ये अच्छा, क्या हुआ, उपपद है यहाँ निकट। ठीक है ना, उपपद नहीं हुई है अभी। ठीक है ना, जी। अब आएगी, अब आएगी वो तो। अभी कारक तृतीया देखते हैं। कर्म कारक में तृतीया भी होती है। तो संज्ञोन्य तरस्याम कर्मणि, निकालिए अष्टाध्यायी सूत्र पाठ। तो 2, 3, 22 निकालिए, प्रकरण समझिए। 2, 3 जो पाद है उसका नाम क्या है? विभक्ति पाद। तो पहले सूत्र देखिए। कर्तृकर्णयो तृतीया हमने देखा है कर्ता, अनुक्त कर्ता के अर्थ में, अभी करण को नहीं देखा। फिर सहयुक्ते अप्रधाने, फिर येनांग विकार, इत्थम भूत लक्षणे, फिर संज्ञोन्य तरस्याम कर्मणि, संज्ञोन्य तरस्याम कर्म। तो संपूर्वस्य जानते है, संज्ञो, ये संज्ञो हो, क्या हो गया? संज्ञो का है। तो देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। तो समपूर्वस्य, जो पहला सम कहा है ना, संज्ञो, संज्ञो, तो ये जो संज्ञो का है, इसमें जो संग आया है, ये सम उपसर्ग पूर्वक है। तो समपूर्वस्य जानाते है कर्मणि कारके द्वितीयायाम प्राप्तायाम अन्य तरस्याम तृतीया विभक्तिर्भवति। समपूर्वक जो ज्ञा धातु है, ये जानाते क्यों कहा इन्होंने? ज्ञा को जानाते क्यों कह दिया? ज्ञा जनोर्जा। जनोर्जा। ज्ञा और जन को क्या आदेश हो जाता है? हम्म, ज्ञा ज्ञा और जन को जन। जन जा 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 हो नहीं जाता नहीं, है। ज्या को जन, ज्या को जन और जन को जा। नहीं, अच्छा, दोनों को दोनों जा। को जा। दोनों को जा होता है।
ये देखिए दोनों जनी को प्रादुर्भावे धातु है, जनी प्रादुर्भावे, ठीक है ना, धात्वादेश है। इसका निमित्त क्या होता है जी? ये कहाँ बैठा है? यहाँ जनोरजा, निकालिए तो। धात्वादेश ज्या जनोरचा। धात्वादेश कहाँ शीत बैठे हैं? शीत परे होने पर निकालिए पहले आत्मा। सूत्र को देखिए, ये कहाँ बैठे हैं? कहाँ? तीन में बैठे हैं। तमाम जी अष्टानाम दीर्घ हस्यनी स्थिव क्लमुचमाम शीति, यहाँ से शीति की अनुवृत्ति चलेगी। यहाँ जनोरजा, यहाँ जनोरजा आ गया तो शिति, शित परे, शित मतलब सार्वधातुक प्रत्यय, जो शित है मतलब विकर्ण वालों की बात हो गई, तो कोई भी शित प्रत्यय। तो यहाँ और जन धातु कहाँ बैठी है जी? यहाँ अवबोधने क्रियादिगण क्रियादिगण, और जन कहाँ बैठी है? जनी प्रादुर्भावे, बताइए। ज- ज- क्रियादिगण निकालिए, देखिए एक बार, हाँ, पक्का हो जाएगा। क्रियादिभ्य से क्रियादिगण की हो सकती। दिवादी हम्म, दिवादी में तो क्रियादि में तो बैठा है आपका न्या, न्या अवबोध ने 1770। अब दिवादी में बताइए धातु संख्या। देखिए तीसरी धातु ही है, जनी प्रादुर्भावे जायते। अब क्लियर है ना शिवकांत जी सर? जी काका जी, आज मैं बाहर हूँ, थोड़ा पुस्तक नहीं प्रथम कोई भाग नहीं बात लाया नहीं, हूँ। पर आप करेक्शन कर लीजिए। आप जो कह रहे थे उसमें थोड़ा सा करेक्शन, ये न्या और जन दोनों धातु है। न्या जी जी जी, अवबोधने समझ गया। आदि की, और जनी प्रादुर्भावे दिवादी की, जी, और उन दोनों को जा आदेश हो जाए, जा ठीक आदेश है ना? जी। ठीक ठीक। तो उसमें से यहाँ कौन सा प्रयोग लिया? जा ना कह दिया तो, जब जा ना कह दिया तो कौन सा हो गया? जा नाते, तो ये कौन सी हो गई? ज्ञा अवबोधन है, क्योंकि ना लगा दिया। तो क्रियादिगण का लग रहा है ना स्ना, जी तो स्ना के कारण ना आया है। अगर ये वहां जन जन वाला होता तो क्या हो जाता? जनी क्यों जा हो गया और य बैठता आके, तो वहां जायते हो जाता, ये फर्क आ जाता। अनिल तो जी, प्रयोग 4 मिनट बाकी है, चाहिए तो वापस इमीडिएटली ज्वाइन कर पाएंगे। नहीं, अब नहीं कर पाएंगे। अच्छा। हाँ, वो क्या है कि 30 मिनट होते ही ज्वाइन हो जाए तो वापस हो जाए। तो ओहो। सब अच्छा। अनुक्त कर्म में विकल्प से तृतीया होती है। ध्यान दें कि कर्म संज्ञा तो कर्तुरी ईप्सितमम कर्म सूत्र से ही होती है। पित्रा संजानिते, पितरम संजानिते, पिता को जानता है। मात्रा संजानिते, माता को जानता है। तो पितुः संज्ञाता मातुः संज्ञाता, देखिए कि मात्रा संजानिते मातरम संजानिते में संज्ञोन्य तरस्याम कर्मणि का अवकाश है, और इद्म प्रवसन प्लास सातन में कर्तृकर्मणो कृति का अवकाश है। तो पितुः संज्ञाता मातुः संज्ञाता में संज्ञोन्य तरस्याम कर्मणि और कर्तृकर्मणो कृति दोनों के प्राप्त होने पर वी प्रतिषेधेन षष्ठी होती है। यह कारक द्वितीया पूर्ण हुई। वापस देखिए, कंफ्यूज हो जाएंगे हम। इस सेकंड पैराग्राफ को हम बाद में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? एक पहले ही बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सावधान होके सुनिए। हमने सामान्यतः जो अनुक्त करता है उसमें कौन सी विभक्ति कही है जी? अनुक्त कर्ता में कौन सी? द्वितीय कर्मणि द्वितीय। तृतीय कर्ता में तो कर्मणि। कर्म कर्ता में द्वितीय। तृतीया। कर्ता के लिए तृतीय। अनुक्त कर्ता में तृतीया और अनुक्त कर्म में द्वितीया कहते हैं, द्वितीय। और उक्त कर्ता और उक्त कर्म में प्रथमा कहते हैं। प्रथमा। वो कहते हैं ये जो अनुक्त कर्ता और अनुक्त कर्म यदि कृत के योग में हो, कोई कृदंत प्रत्ययांत शब्द के योग में हो, तो वहां जो कृत के कारण जो कृत प्रत्यय कहा जा रहा है
वह यदि कर्ता अर्थ को कह रहा है अथवा कर्म अर्थ को कह रहा है तो उक्त हो जाएगा। उस समय जो अनुक्त है, जब कृत प्रत्यय कर्ता को कह रहा है तो कर्ता क्या हो जाएगा? उक्त हो जाएगा। तो वहां कर्म क्या हो जाएगा? अनुक्त हो जाएगा, है ना। वो जो कृत के योग में अनुक्त कर्म है अथवा जो कृत के योग में अनुक्त कर्ता है, उसमें होनी क्या चाहिए बाय डिफॉल्ट? कर्तृकर्णयोः तृतीया से अनुक्त कर्ता में तृतीया और कर्मणि द्वितीया से अनुक्त कर्म में द्वितीया। उन दोनों को बाध करके कर्तृकर्णयोः, ये जो दोनों आ गए कौन से? कृत के योग में षष्ठी हो जाती है, इसे कहते हैं कृत योगा षष्ठी। तो ये प्रकरण हम षष्ठी में पढ़ेंगे, पर ये चूंकि अभी आ गया है तो हम आपको सूचना रहे, हम अभिज्ञ नहीं रहे, इसलिए बताया। तो हमने क्या सीखा कि सामान्यतः जब अनुक्त कर्ता की बात होती है तो कर्तृकर्णयोः तृतीया से तृतीया होती है। सामान्यतः जब अनुक्त कर्म होता है तो कर्मणि द्वितीया होती है। परंतु यदि यह कर्म और कर्ता किसी कृत प्रत्यय के कारण है और अनुक्त है, तो जो कृत के योग में अनुक्त कर्ता और अनुक्त कर्म होते हैं उनमें तृतीया और द्वितीया को बाध करके कौन सा हो जाती है? वहां कृत योगा षष्ठी हो जाती है। कर्तृ कर्मणोः कृति। ये तो दूसरा पैराग्राफ आ गया। और पहला क्या हो गया? संज्ञों का मतलब यहाँ संज्ञा नहीं करना है। यहाँ संज्ञा का अर्थ क्या हुआ? सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञावबोधने धातु का प्रयोग है। जब सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु होगी और उसके कर्म की बात होगी तो वहां आपको लिबर्टी दे दी। क्या लिबर्टी दे दी? कि वहां आप तृतीया भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? और द्वितीया भी कर सकते हैं। तो ये अपना कर्म कारक हो गया। अब उपपद द्वितीया शुरू हो जाएगी। उपपद द्वितीया कर लेंगे 2 दिन में। ठीक है जी। बहुत धीमे चलते हैं हम लोग, आधा एक पृष्ठ बड़ी